आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। निशांत कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की क्या राजनीति में एंट्री होने जा रही है, उनकी पॉलिटिकल एंट्री पर समझने की कोशिश करेंगे सर से, क्योंकि अपने आप में ये बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार के बेटे भी राजनीति में आ रहे हैं। फिर उनकी भूमिका सरकार में होगी या संगठन में होगी, और होगी तो क्या होगी। आ रहे हैं निशांत कुमार सर राजनीति में। देखिए, अभी तो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 जून को हो रहा है। अभी लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के पहले बिहार के राजनीतिक गलियारे में ये खास करके आप मीडिया के लोग ने ये खबर परोसी है, और उसका फॉलोअप भी आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि क्या निशांत की राजनीति में एंट्री होगी। एंट्री से कैसे कोई इनकार कर सकता है कि एंट्री नहीं होगी, लेकिन पृष्ठभूमि देखनी होगी कि निशांत नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं, और नीतीश कुमार की जो छवि है, जो उनका यूएसपी रहा है, वो क्या रहा है। दूसरे अन्य राजनेताओं की तरह तो है नहीं। उनकी बिहार में मुख्यमंत्री हैं अभी पिछले 1.5 दशक से अधिक समय से, 17-18 साल से। इससे पहले केंद्र में मंत्री रहे, एमपी रहे। इतना लंबा संसदीय जीवन, जिसका 4 दशक से अधिक का संसदीय जीवन हो, आज तक तो उन्होंने कभी किसी परिवार में किसी को बढ़ाया नहीं। भाई, उनके बड़े भाई सतीश जी हैं, वहीं रहते हैं मुख्यमंत्री आवास में इन दिनों। हाँ, एक बात कह सकते हैं कि निशांत राजनीति में आवे, वो शादी करें, ये खुद सतीश जी ने, जिस दिन अभी वोटिंग थी ना अंतिम चरण का 1 जून को, तो बख्तियारपुर में सतीश जी ने मीडिया से मुखातिब थे, उनसे ये सवाल पूछा गया तो वो खुद भी कह रहे थे। ये सतीश जी की कही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि हाँ, हम लोग को भी अच्छा लगता है वो निशांत शादी कर लेते हैं, अभी तो उनको तय करना है। निशांत राजनीति में आते हैं, हम लोग भी चाहते हैं, फिर उन्हें तय करना है। ये तो रही परिवार की बात। और नीतीश जी क्या इसकी अनुमति इजाज़त देंगे? मुझे तो नहीं लगता है। इसलिए कि तब फिर नीतीश जी ऐसा करेंगे कि उनके रहते, आखिर जदयू के अध्यक्ष हैं नीतीश जी। निशांत यदि राजनीति में प्रवेश करेंगे तो सामान्य कार्यकर्ता रहेंगे, उनको कोई पार्टी में पद भी दिया जाएगा, वो पद कौन देगा? पद तो नीतीश जी की सहमति से न मिलेगी। तो फिर जो लोग आज लालू प्रसाद पर रोज वो हमला बोला करते हैं, लालू प्रसाद के परिवारवाद पर, तो क्या होगा? आपको याद होगा कभी प्रधानमंत्री नीतीश कुमार की सराहना की थी इन्हीं सब कारणों से। उनकी ईमानदारी, समाजवादी पृष्ठभूमि, परिवारवाद, कई बात। अब वो ये जो चीज़ अभी निशांत की एंट्री को लेकर है, या जदयू संगठन में कोई पद संभालने की बात है, सबसे पहले तो अभी नीतीश कुमार के यूएसपी की परीक्षा होनी है। एक बात मैं मानता हूँ कि अभी नीतीश जी की जो उम्र और सेहत को लेकर एक चिंता है लोगों को, और जदयू के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी चिंता है। लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश जी ने जदयू अध्यक्ष का दायित्व भी संभाल लिया, पहले भी अध्यक्ष रहे थे, पार्टी ही उन्होंने बनाई थी। लेकिन अब पार्टी पिछले लगभग 2 दशक से जो पार्टी सत्ता में रही हो, उसका हाल देख लीजिएगा। पार्टी तो सच पूछे उत्थान नहीं पतन की ओर जा रहा है। विधानसभा के चुनाव में पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी हो गई, और अभी तो कल अब नतीजा आएगा तो आप देखेंगे। लेकिन जो एग्जिट पोल आया है उसमें तो ये दर्शा रहा है कि जदयू को बीजेपी की तुलना में कुछ अधिक नुकसान सीटों का होने जा रहा है। तो ये यदि सचमुच में जो एग्जिट पोल आया है, यदि एग्जैक्ट रिजल्ट यही आएगा, तो फिर सवाल उठेगा कि भाई आज की तारीख में नीतीश जी अब जदयू की कोई मजबूत कड़ी नहीं, कमजोर कड़ी साबित हो रहा है। तो कोई आप देखिए ना, सेनाधिपति कमजोर हो जाए, जो पूरी नाव चलने वाली है नीतीश जी के भरोसे, वही उसके सब कुछ ऑल इन वन है। अभी कोई ना संसदीय बोर्ड है, अध्यक्ष जो फैसला लेते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, वही होता है। अभी लोकसभा के चुनाव में आपने देखा ना, किसको टिकट नहीं देना है, किसको टिकट देना है, सारा फैसला नीतीश जी लिए। कोई और तो कोई बोर्ड और कुछ है नहीं। तो इसलिए अब एक चिंता भी है कि ये क्या इसी तरह से जदयू चलता रहेगा? नीतीश जी क्या संगठन को फिर कोई धार देंगे, क्या करेंगे, क्या होगा? नीतीश जी तो ये तो है कि भाई नीतीश जी के माइनस नीतीश जी करेंगे तो जदयू है क्या? उनके इर्द गिर्द जो लोग देखते हैं वो तो सब उनके प्रकाश पुंज हैं नीतीश जी ही। एक चिंता है, लेकिन अब नतीजा आने के बाद निश्चित रूप से जदयू में भी कुछ इस तरह की बात होगी, और एक
बिहार में कुछ राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव भी संभावित है। लेकिन फिलहाल जो अभी निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर और उस कोई भी जो बातें अभी हो रही है ना, वो अब फैसला तो नीतीश जी को लेना है कि जो अपनी छवि फिर उन्हीं राजनेताओं की कतार में नीतीश जी जब तक तैयार नहीं हो जाते हैं, चाहे वो लाचारी हो चाहे जो भी हो, जो उनके सलाहकार भले चाहते हैं, परिवार भले चाहते हैं, इन पहले तो फैसला नीतीश जी को, और फिर तब निशांत को भी फैसला लेना है। तो निशांत ने अभी तक शादी नहीं की, परिवार के लोग थोड़े चाहते हैं कि निशांत इसी हालत में रहे। तो सतीश जी की जो कही बात है वो मैं मानता हूं कि नीतीश के परिवार में एक कसक है कि नीतीश जी का सुपुत्र जो है अभी वो काश राजनीति में आता, शादी कर लिए होता, ये सब बातें हैं। लेकिन जो सवाल आज मीडिया में देख रहा हूँ, खासकर सोशल मीडिया में अभी खूब चल रहा है कि वो निशांत की राजनीति में एंट्री होगी और फिर वो जदयू संगठन की बागडोर समाज आगे, तो कई तरह की बातें हो रही हैं। फिलहाल मुझे यही लगता है कि सब कुछ पर तब तक विराम लगा रहेगा जैसे विराम है, और नीतीश जी कोई डिसीजन नहीं ले लें। तो नीतीश कुमार और निशांत के पाले में गेंद है, फैसला दोनों को लेना है। नीतीश कुमार को ये फैसला लेना है कि बेटे को राजनीति में लाना है कि नहीं लाना है, और निशांत को ये फैसला लेना है कि उनको राजनीति में आना है कि नहीं आना है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।